हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आई होप आप लोगों की जो टर्म 2 की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम्स, फॉर्मूलाज की रिविजन। तो आज इस वीडियो में 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम टर्म्स रिलेटेड टू हम जो सर्कल्स की टर्म्स हैं क्वेश्चंस में जो यूज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और उनके रिजल्ट्स आज याद करेंगे। तीसरा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या कुछ अपने माइंड में रखने होते हैं जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखना है। एक और बात, सर्कल्स के ऑलरेडी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। दूसरा, सर्कल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की 7 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं जिसके एक एक वीडियो में 3-3 4-4 क्वेश्चंस मैंने अच्छे से करवा रखे हैं। लिंक सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, सारी वीडियोस आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट वर्कशीट्स के लिए। ठीक है, और इस पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्प करेगी आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो सर्कल एक ऐसी शेप होती है, ठीक है, जिसमें सारे जो पॉइंट्स हैं प्लेन के अंदर वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ से जितने भी पॉइंट्स हैं दे विल बी एट द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो सारे जो पॉइंट्स हैं ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इट इज़ नोन एज रेडियस। ठीक है, तो इस तरह से ये शेप जो है वो ऑब्टेन करते हैं हम। ऑल्सो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एट इट्स रेडियस। ठीक है, यहाँ पर देखो ओ बी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है। ठीक है, इन द गिवन सर्कल ओ जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, ओ ए इज द रेडियस, और जो ए बी है, ठीक है, यहाँ से सेंटर से जो पास होता है और जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करवाता है इसको हम बोलते हैं डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और भी पता है कि रेडियस जो होता है दैट इज डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, या फिर इस तरह से भी होता है, डायामीटर जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ज़्यादातर हम वर्ड यहाँ पर सर्कमफ्रेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट सर्कल और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये पूरी जो लेंथ है सर्कल की, ये पूरा चक्कर लगाना, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है हमारे पास, 2πr होता है। ठीक है, ये होता है सर्कमफ्रेंस हमारा। ठीक है, और एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। ठीक है, जिसमें ये जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 हो सकती है या 3.14 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होती है और कभी कभी आपको खुद से यूज़ करनी होती है। क्लियर। नेक्स्ट आ गया कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। लाइक यहाँ पर ये देखो, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए और बी, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं और ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, मतलब ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यहाँ पर लेटेस्ट से मैंने एक और कॉर्ड बना दी, ये देखो यहाँ पर सी डी भी एक कॉर्ड बना दी। ठीक है, इस तरह से। और आप बोलोगे कि सर्कल के अंदर तो हमने एक और चीज़ बनाई थी दैट पासेस थ्रू द सेंटर, ये बनाया था ना अभी हमने थोड़ी देर पहले, डायामीटर। तो डायामीटर जो होती है वो सबसे लंबी कॉर्ड होती है सर्कल की। ठीक है, उससे बड़ी कॉर्ड नहीं बन सकती है। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्लियर। नेक्स्ट सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, बेसिकली जो डायामीटर होता है हमारा सर्कल का वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और हर एक पार्ट को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेमी सर्कल की, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास टोटल सर्कल का होता है πr², तो ये हो जाएगा ½ πr²। ठीक है, इस तरह से, राइट। और अगर हम इसकी सर्कमफ्रेंस की बात करें तो वो हो जाता है πr। क्लियर, हाफ से मतलब 2πr हमारे पूरे सर्कल का होता है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल इज πr। क्लियर, और एक सर्कल के अंदर 2 सेमी सर्कल्स होते हैं। क्लियर। देन आर्क।
आर्क क्या होती है? अ पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन इट इज कॉल्ड एज अ आर्क ऑफ द सर्कल। यहाँ पर देखो, लेट अस सपोज हमने ये कॉर्ड बनाई है पी क्यू, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पी एम क्यू है दिस इज माइनर आर्क। ये देखो, ये इस तरह से, ये पी एम क्यू जो है वो माइनर आर्क है और ये जो पी आर क्यू है ये हमारी मेजर आर्क है, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्क। क्लियर? दीज 2 पॉइंट्स डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो इस सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये गोलाई, ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 आर्क्स में, दैट इज कॉल्ड एज माइनर आर्क, स्मॉलर वन, एंड द मेजर आर्क दैट इज लार्जर वन। ठीक है, थ्योरी नहीं लर्न करनी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? क्यू आर पी इज अ मेजर आर्क एंड क्यू एम पी एम क्यू जो है वो माइनर आर्क है। क्लियर? नेक्स्ट, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये देखो, एक सर्कल है, ये कॉर्ड बनाई है ए बी, ये नीचे वाला क्या है? माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला पूरा क्या है? ये वाला पोर्शन सारा ये मेजर सेगमेंट है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज़ मेजर आर्क, व्हाट इज़ मेजर सेगमेंट। तो ये चीज़ें जो है वो को क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, देन सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? द एरिया बिटवीन एन आर्क, ठीक है, एरिया बिटवीन एन आर्क। तो यहाँ पर देखो, ये ए बी जो है, यहाँ पर अगर पी पॉइंट ले लूँ मैं और यहाँ पर ये सेंटर को ओ मान लूँ, तो ये जो ए पी बी है ये आर्क है ना, एंड 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब इसके बीच का जो पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, सच दैट द रेडियाई ज्वाइनिंग द एंड्स ऑफ द आर्क टू द सेंटर इज कॉल्ड एज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। यहाँ से सेंटर से हमारे 2 रेडियाई हो गए, ठीक है, और आर्क के बीच का जो हमारा पोर्शन है, एरिया है, उसे हम माइनर सेक्टर बोलते हैं। ये ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में भी पढ़कर आए हैं ये चीज़, है ना। और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, क्लियर? माइनर आर्क, और माइनर आर्क कहाँ बनती है? माइनर आर्क ये वाली, ठीक है, माइनर आर्क और हमारे 2 रेडियाई के बीच में जो मतलब एरिया बनता है उसे माइनर सेक्टर बोलते हैं, और बाकी वाले को हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट वाला, टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, अब क्या होता है? टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स और टचेस द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे। यहाँ देखो, एक हमारे पास ये लाइन है जो कि सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करी है, दैट इज पी पॉइंट पे। दिस ए बी इज नोन एज टेंजेंट। ठीक है, और ये जो जिस पॉइंट पे टच करती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि जिस पे ये जो टेंजेंट को सर्कल जो है वो टच, मतलब टेंजेंट जो है वो सर्कल को टच करेगी, इट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ए बी टेंजेंट है, पी इज़ द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट। ठीक है, पहली बात, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, उसे ही बोलते हैं हम टेंजेंट, और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। 2 टर्म्स हमने यहाँ पर लर्न कर ली। ठीक है, नेक्स्ट, अब कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे? ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट से ऑन अ सर्कल। पहला केस, ठीक है, 3 पॉसिबल केस यहाँ से समझाऊंगी। देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अगर कोई पॉइंट जो P है, जैसे यहाँ पर देखो फिगर नंबर 1 चेक करो, P जो है वो इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। यहाँ से आप कुछ भी लाइन ड्रॉ करोगे तो इट विल कट द सर्कल, मतलब एट 2 पॉइंट्स, तो उसको हम टेंजेंट नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब है अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कोई टेंजेंट नहीं होगी, नो टेंजेंट इज देयर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। ठीक है, फिगर नंबर 2 देखो, there is only and only one tangent to a circle through a point lying on the circle। अगर कोई पॉइंट लाई सर्कल के ऊपर करता है, यहाँ पर भी अगर कोई पॉइंट है तो उससे एक ही एक टेंजेंट ड्रॉ होती है। ठीक है, तो मतलब अगर एक पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है तो एक टेंजेंट ड्रॉ होगी। नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होगी? 1। यहाँ पर कितनी होगी? 0। There are exactly 2 tangents to a circle passing through the point lying outside the circle। अगर कोई पॉइंट लाई आउटसाइड करता है तो वहाँ से हम 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स इस केस में कितनी होगी? 2 हो गई। ठीक है, तो अगर हम इसे शॉर्ट में लिखें तो अगर हमारा जो पॉइंट है और नंबर ऑफ टेंजेंट्स हैं, इस तरह से अगर हम टेबल बना लें अपने रेफरेंस के लिए, अगर पॉइंट जो है वो इनसाइड द सर्कल है तो नंबर ऑफ टेंजेंट 0 है। अगर
जो पॉइंट है वो ऑन द सर्कल है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स 1 हो गई, और अगर जो पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होगी, 2 हो गई। नटशेल में हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आ गई हमारी थ्योरम, जिसके बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे रिजल्ट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इनके जो आपके प्रूफ्स हैं वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ठीक है, तो इनके हम रिजल्ट्स अब आज रिमेंबर करेंगे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। हमेशा जो भी टेंजेंट होती है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ से देखो ये जो ए बी है दिस इज़ अ टेंजेंट, ये ओ पी क्या है, आपका रेडियस है, ठीक है, तो ये जो ओ पी है, ठीक है, ये ओ पी है, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए बी। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। ये आपको थ्योरम याद रखनी है, बहुत काम आती है। थ्योरम नंबर 2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हमें अपने पहले बोला कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से जो इनकी लेंथ होती है दोनों टेंजेंट्स की वो बराबर होती है, ठीक है, ये भी बहुत काम आती है थ्योरम, ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू, ठीक है, तो दोनों की जो लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है जी। दूसरी थ्योरम भी हो गई, अब तीसरी थ्योरम भी कर लो। इफ़ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ से देखो कि हमने ए पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करी है, ए पी एंड ए क्यू, एक तो इनकी लेंथ बराबर है, पिछली थ्योरम में पढ़ा हमने। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर पे बराबर के एंगल सबटेंड करती है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको एंगल 1 मान लूँ और इसको एंगल 2 मान लूँ तो ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ठीक है, ओके। अगर 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉन करते हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू, ठीक है जी। नेक्स्ट, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। हम सेंटर को ज्वाइन कर दिया ए के साथ, ठीक है, यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होते हैं, ओ ए पी, ठीक है। अगर मैं इसको एंगल 3 और एंगल 4 मान लूँ तो ओ ए पी एंगल 3 हो गया और ओ ए क्यू हमारा एंगल 4 हो गया, तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है जी। ये भी बहुत काम आती है। नेक्स्ट, अदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये 2-3 चीज़ें जो आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है। द फर्स्ट वन इज द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल आर आइदर पैरेलल और दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब यहाँ पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात करी गई है, मतलब 2 टेंजेंट्स की बात की गई है। 2 टेंजेंट्स किस तरह से हो सकती हैं, ठीक है, 2 टेंजेंट इस तरह से हो सकती हैं, एक तो यहाँ पर या तो वो पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है, एक इस तरह से बन सकती हैं, या इस तरह से ये भी पैरेलल है, ठीक है, या फिर वो इंटरसेक्ट करती हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। ये जैसे मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनाई हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ टेंजेंट कैसे बनती है, थ्रू द डायामीटर, जैसे हमारा वो सेंटर है और ए बी इस तरह से मान लिया, ठीक है, तो ये हो गई पी ए एंड पी बी, यही लिखा हुआ है इसने। पेयर ऑफ टेंजेंट्स मतलब 2 टेंजेंट्स की बात की है, ड्रॉ एट 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, जैसे ये ए और बी, और यहाँ पर ये वाला केस ए और बी, या तो वो पैरेलल होती हैं या वो इंटरसेक्ट करती हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये देखो ये केस है पैरेलल का और ये केस है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट, ठीक है। अगर तो 2 टेंजेंट्स जो हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है, द लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है उसे हम बोलते हैं डायमीटर। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगर किसी केस में हमारे पास यहाँ पर कोई 2 टेंजेंट्स पैरेलल हैं तो उसे हमेशा ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे हम बोलेंगे डायमीटर, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो आई होप आप लोगों को इसकी थ्योरम्स और इसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।